नमस्ते दोस्तों, क्या आपकी त्वचा पर खुजली, जलन या लाल चकत्ते हो गए हैं? हो सकता है यह फंगल इन्फेक्शन हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के प्रकारों, उनके लक्षणों और इलाज के बारे में आसान भाषा में। तो आइए जानते हैं कैसे बचा जा सकता है इस आम समस्या से। फ्रेंड्स, यदि आप एस मेडिसिन नॉलेज चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे फ्रेंड्स लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, फंगल इन्फेक्शन क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन यानी कवक फंगस से होने वाला एक संक्रमण है। यह संक्रमण हमारे शरीर की त्वचा, नाखून, बाल, मुंह या प्राइवेट पार्ट तक भी हो सकता है। खासकर नमी वाले हिस्से में यह तेजी से फैलता है। फंगल इन्फेक्शन के प्रकार यानी फंगल इन्फेक्शन मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है टीन या कार्पोरस, जिसे रिंगवर्म भी कहते हैं। इस समय शरीर की त्वचा पर गोल गोल लाल चकत्ते हो जाते हैं। इस पर बहुत ही ज्यादा खुजली चलती है और यह आमतौर पर पेट, पीठ तथा जांघों पर होता है। दूसरा है टीन या क्यूरियस, जिसे जोक या एच इन्फेक्शन भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से जांघों के अंदरूनी हिस्से में होता है, जिससे कारण से खुजली तथा जलन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और यह समस्या पसीने तथा तंग कपड़े पहनने से बढ़ता है। तीसरा है टीन या पेडिस, जिसे एथलीट फुट भी कहा जाता है। यह खासतौर पर पैरों की उंगलियों के बीच में होता है और कई बार यह तलवे के ऊपर भी देखा गया है। यह समस्या पसीना, गंदे मोजे, गीले जूते पहनने से होती है। चौथा है टीन या कैपिटिस। यह एक प्रकार का रिंगवर्म इन्फेक्शन ही है जो सिर स्कैल्प पर होता है। इस समय सिर पर बालों के बीच गोल चकत्ते बन जाते हैं, जिससे बाल झड़ना, खुजली होना, स्कैल्प पर घाव हो जाना यह स्थिति होती है। और पांचवा है कैंडिडियासिस, यानी जिसे ईस्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं, जो मुंह, जन्नांगों पर तथा जन्नांगों के आसपास तथा त्वचा के सिलोटों में देखा गया। इस स्थिति में होने पर इन्फेक्टेड पार्ट पर सफेद परत का आना, जलन महसूस होना तथा मुंह या जन्नांगों में बदबू आना यह समस्या हो सकती है। इन सब के अलावा एक फंगल इन्फेक्शन ऐसा है जो आमतौर पर नहीं होता, लेकिन जब होता है बहुत ज्यादा परेशान करता है। वह है नाखून में होने वाला फंगल इन्फेक्शन, जिसे ओनकोमाइकोसिस कहा जाता है। या हाथ की उंगलियों या पांव की उंगलियों में कहीं भी हो सकते हैं। वैसे तो इन सभी इन्फेक्शन के इलाज में अलग अलग तरह की दवाइयां मरीज की आवश्यकता के अनुसार दी जाती हैं, लेकिन जो सामान्य दवाइयां हैं इन सभी के इलाज में प्रयोग लाई जाती हैं, उन्हें हम यहाँ पर जान लेते हैं। इस समय दिया जाने वाला इलाज 2 भागों में होता है। पहला लोकल ट्रीटमेंट तथा दूसरा ओरल ट्रीटमेंट। लोकल ट्रीटमेंट में स्किन के ऊपर लगाई जाने वाली दवाइयां जैसे क्रीम, लोशन तथा पाउडर है, जैसा कि एनिकोट्रिमाजोल क्रीम या कोट्रिमाजोल पाउडर या माइकोनाजोल क्रीम या लिलकोनाजोल क्रीम या टर्बाइना फाइन क्रीम या किटकोनाजोल क्रीम, किटकोनाजोल शैम्पू या एमोफिन क्रीम और या एम्ब्लोफिन लोशन, जो नाखून में होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने वाले असरदार दवाओं में से एक है। ये नहीं दिया जाता, इनमें से किसी एक का ही प्रयोग किया जाता है। इन सभी को दिन में 2 बार लगाना चाहिए और लगातार 2 से 4 हफ्ते तक इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात को ध्यान रखें, अगर इन्फेक्शन ठीक हो गया हो तब भी क्रीम लगाते रहें, जिससे कि इन्फेक्शन जड़ से खत्म हो जाए। इन्हीं पाउडर को बेड फंगल इन्फेक्शन की जगह पर फंगल इन्फेक्शन में नमी या उस जगह पर प्रयोग किया जाता है और शैम्पू को स्कैल्प में डेंड्रफ को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओरल ट्रीटमेंट मतलब टेबलेट में फोल्कोनाजोल टेबलेट यानी इटकोनाजोल टेबलेट, टर्बाइनाफाइन टेबलेट या ग्रिसोफेल्विन टेबलेट आदि हैं। अगर यहाँ जाने इन्हें कितनी मात्रा में दिया जाता है तो फ्लुकोनाजोल टेबलेट यानी 150 mg से लगाकर 300 mg तक हफ्ते में 1 बार या आवश्यकता होने पर हफ्ते में 2 बार तक दी जाती है। यानी इटकोलाजोन यानी 100 मिलीग्राम यानी 100 mg दिन में 2 बार या ज़्यादा इन्फेक्शन होने पर तो 200 mg दिन में 2 बार तक दी जाती है। टर्बाइनाफाइन या 250 मिलीग्राम टेबलेट दिन में 1 बार दी जाती है। इन सभी टेबलेट को पूरा इलाज खत्म होने तक, जैसे 15 दिन से लगाकर 2 महीने तक और इससे ज़्यादा भी दिया जा सकता है। फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में कंसर्स ज़्यादा देखा गया है कि जब भी ट्रीटमेंट लेते हैं इन्फेक्शन ठीक हो जाता है और बंद करने के बाद यह इन्फेक्शन वापस आ जाता है। तो इस कारण से पूरा इलाज जो डॉक्टर द्वारा दिया जा रहा है उसे लें। साथ ही जितने दिनों तक डॉक्टर दवा दे रहे हैं तब तक लें। अगर डॉक्टर बंद करने की सलाह नहीं देते तो खुद मन से बंद नहीं करें। साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखें, स्किन होल्ड को ड्राई रखें, लूज कपड़े
पहने एक दूसरे के कपड़े टॉवल का प्रयोग नहीं करें। शुरुआत में खुद के मन से इलाज नहीं लें। स्टेरॉइड क्रीम का प्रयोग नहीं करें। इन सब का भी आप ध्यान रखें। फंगल इन्फेक्शन आम है, लेकिन सही इलाज और सफाई से इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। और इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह आवश्यक रूप से लें। अगर आप यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नीचे कमेंट में बताएं आप अगला वीडियो किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका नमस्कार। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।